हेलो स्टूडेंट, आप सब लोग। तो आज हम अपने सोशल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं, पावर शेयरिंग। यहाँ हम समझते हैं। देखो बेटा, पावर शेयरिंग क्या होती है पहले समझ की कोशिश करो कि यहाँ पर अगर आप एक स्कूल में जाते हो, ठीक है, स्कूल में अगर सारी पावर सिर्फ डायरेक्टर, ना प्रिंसिपल के पास कोई पावर है, ना टीचर पावर है, तो कोई कुछ भी नहीं कर। जो यहाँ डायरेक्टर कहेगा वही सबको करना पड़ेगा। कोई अपने हिसाब से फैसला भी नहीं ले पाएगा। सपोज दैट कि भाई यहाँ पर आपकी एसएसटी आ रही है और उनको यहाँ पर कोई चेंजेस कर दे, बच्चों को पनिशमेंट देनी है या क्लास में कोई भी चेंज आना है अपने में, तो वो ला ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पावर का है, पावर सेंट्रलाइज्ड है, मतलब एक के हाथ में ही है पावर। और यहाँ पर पावर डिवीजन होना जरूरी है, क्योंकि जब पावर बढ़ती है ना, तो उससे क्या होता है, उससे काम अच्छा हो जाता है और लड़ाइयाँ कम से कम होती है। पावर का डिवीजन नहीं होगा, टीचर गुस्से में है, प्रिंसिपल में है, सब गुस्से में है, बच्चों के पास भी कोई पावर नहीं है, ना कॉरिडोर में जा सकते, ना कहीं जा सकते। इस पावर शेयरिंग जरूरी है। वैसे ही गवर्नमेंट की बात करते हैं, अगर आप इंडिया की बात करो ना, इंडिया में जो पावर का डिवीजन है, जो हमारी गवर्नमेंट है, हमने उसको डिवाइड किया। ऐसे भाई 3 लेवल पे डिवीजन है, ठीक है। कैसे है भाई? ऊपर होती सेंटर गवर्नमेंट, क्या करती है, जो पूरे इंडिया के लिए लॉ बनाती है, पूरे इंडिया को मेंटेन है। फिर उसकी नीचे आती है सेंटर, पीएम मोदी। पूरा देश नहीं चल पाएगा, हर स्टेट में भी क्या होना चाहिए भाई, यहाँ पर कोई ना कोई अथॉरिटी होनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो पर्टिकुलर महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ या हर जगह पे सीएम होता है। और उसके नीचे भाई सीएम भी या एमएलए भी सब आएंगे। तो कैसे देखेंगे? तो नीचे जब सरपंच होगा, म्युनिसिपैलिटी होगी, तब यहाँ पर काम होगा। तो इसको पावर शेयरिंग कहते हैं, ठीक है। और ये बहुत जरूरी है। सपोज दैट अगर पावर शेयरिंग ना हो, पूरी पावर गवर्नमेंट सेंटर, फिर लड़ाई झगड़े ज्यादा बढ़ेंगे, फिर अच्छे से काम नहीं हो। और इस चैप्टर में हमें यही समझना है, पावर शेयरिंग जरूरी है कि भाई पावर शेयरिंग किसी भी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को क्यों अच्छे से रन करवा। और अगर पावर शेयरिंग ना हो, डिस्प्यूट। तो इस चैप्टर में हम दो केसेस पढ़, एक बेल्जियम का केस पढ़ना है और एक कहाँ का पढ़ना है, श्रीलंका। और इन दोनों कंट्री की बेल्जियम क्या है, बेल्जियम की है यूरोप है, और यहाँ श्रीलंका क्या है भाई, इंडिया की कंट्री। आपको पता है कि भाई आपका इंडिया का मैप है, तो ये क्या आता है, श्रीलंका है। तो इन दोनों कंट्री के अपन थ्रू क्या समझेंगे कि पावर शेयरिंग करनी। तो पावर शेयरिंग सब होता क्या है, तो वही जो मैंने आपको बताया, व्हाट इज पावर शेयरिंग, पावर अमंग ग्रुप्स एंड लेवल। आप डिफरेंट पावर को शेयर करोगे। देखो, अगर आप गवर्नमेंट, और अगर आप नॉर्मल स्कूल लेवल पे कर, आप यहाँ मैनेजमेंट पावर दे रहे हो, पावर शेयरिंग क्या है, मैंने अपनी वाली क्या कर दी, बांट दी। क्या होगा पावर शेयरिंग, क्या होगा कि भाई किसी एक व्यक्ति के पास या एक ग्रुप के पास ही सारी पावर। इंडिया में अगर पावर शेयरिंग है, तो सारी पावर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के पास नहीं है, पावर जो है शेयर्ड है। और इसीलिए सारी पावर सिर्फ नहीं है, प्रिंसिपल के पास भी कुछ है, टीचर्स के पास पावर है, किसी एक ग्रुप के पास सारी पावर नहीं। अगर हम ये पावर शेयरिंग क्या हो गए, पावर शेयरिंग क्या है, एवरीवन गेट्स, सबको कुछ ना कुछ का क्या मिलेगा। तो क्या करेंगे, और साथ में कॉन्फ्लिक्ट जो यहाँ पावर, अब पावर शेयर पहला केस है, जब हमें समझ में आएगा कि, और यहाँ
क्या प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम क्या है। तो अब अगर क्लास आप स्क्रीन तो आपके लिए आप ये एग्जाम हेल्पफुल गाइस। आप क्या है बेल्जियम का, भाई बेल्जियम क्या प्रॉब्लम। तो बेल्जियम में कई सारे यहाँ पे लैंग्वेज के बेसिस पर ग्रुप्स थे, ठीक है। जैसे आपका इंडिया की बात कर लो, तो इंडिया में भाई गुजराती भी रहते हैं, इंडिया में मराठी भी रहते हैं, इंडिया में अगर बात करो तो राजस्थानी लोग भी रहते हैं, मतलब मारवाड़ी भी रहते हैं, इंडिया में कई सारे लोग रहते हैं। वैसे ही बेल्जियम में कई सारी भाषा बोलने वाले लोग थे। जैसे सबसे ज्यादा यहाँ पे डच स्पीक थे। जैसे सपोज दैट कि 100 लोग अगर रह रहे हैं, तो इन 100 लोगों में 59 क्या बोल रहे हैं, डच भाषा। और उसके अलावा यहाँ 40 लोग क्या बोल रहे हैं, 40 लोग यहाँ पे बोल रहे हैं फ्रेंच भाषा को। और एक जो परसेंट है, मतलब अगर एक व्यक्ति है तो वो जर्मन स्पीक। इस तरीके से बेल्जियम में अगर 1 करोड़ पॉपुलेशन, उस 1 करोड़ का अगर हम यहाँ बात करें तो 59% क्या है, डच स्पीकिंग है। उसके बाद 40% जो है वो, और 1% क्या है, जर्मन स्पीकिंग। तो यहाँ पर क्या था कि भाई सबसे ज्यादा लोग कौन है, ज्यादा डच स्पीकिंग। अब भी पावर में जब कौन था, फ्रेंच पीपल, ये कम थे पर ये रिच थे। तो एजुकेशन, और एजुकेशन के अलावा तो इन्हीं था, तो इन बहुत ज्यादा थी। और ये बहुत डोमिनेट, जो प्योरिटी में लगेगा ना, हाल नहीं, कुछ भी नहीं, क्या होगा उसको बहुत ज्यादा। और यही कॉन्फ्लिक्ट कारण हुआ, ठीक है। तो लोग रहते थे, और जर्मन डच जो थे वो अमीर थे, ये फ्रेंच के पास सब पावर थी। और यही कारण बना कि बेल्जियम 90 से लेकर 3 तक इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन की रूल बुक 4 बार उसके था। क्यों मतलब, क्योंकि ये अपने लोगों का बेस्ट, वो बेस्ट चाहती थी। तो 4 बार इन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ बदले, और यहाँ सब ये अच्छे लॉ कोशिश करी। तो यहाँ पे बेल्जियम जब ये दिक्कत आई कि फ्रांस वाले वो बहुत ज्यादा, मतलब फ्रेंच स्पीक वो बहुत डोमिनेट, तो यहाँ पर एक, ठीक है, मतलब यहाँ पे एक बहुत, जिसमें बहुत सारे क्या क्या किया। देखो यहाँ से आपका लॉ, इसीलिए आपको ये बहुत ये सबसे पहले थी, ठीक है भाई। यहाँ पर डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग पावर सबके पास, लड़ाई हुई, तो इस लड़ाई के स्टेशन के समाधान, लड़ाई का समाधान निकाला कि सबसे पहला सेंटर गवर्नमेंट, सबसे बड़ा समाधान क्या था। आज मेरी थोड़ी खराब है, काम है इसे, यहाँ पे क्या है, यहाँ भाई बराबर में डच एंड डोमिन लो, ठीक है। दूसरी, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट को जो पावर है, सबको हैव पावर ओवर स्टेट में सरकार बनेगी, सबको अपने अपनी अपनी पावर है, ठीक है। यहाँ पे बिल, लेकिन जो राजधानी वहां पर दोनों क्या होगा, वहां पर और डच दो इक्वल, ठीक है। तो जब यहाँ आई
ऐसे को क्या कि भाई सब सेंटर गवर्नमेंट पहले तो पावर शेयर किया, पावर शेयर आती है क्या, पावर शेयर गवर्नमेंट पावर को यहाँ पर फिर है कम्युनिटी गवर्नमेंट कि भाई हाँ क्या किया लेवल में गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट और ईच लोकल लेवल की हर ग्रुप के मतलब डच फ्रांस जर्मन जर्मन लोकल लेवल पे दी पावर ओवर कल्चर, लोगों को जहां जो ज्यादा है के हिसाब से क्या किया पावर का है, और रिजल्ट निकला जब ने जब ये तरीका अपनाया तो क्या निकला, जब मैं रिजल्ट निकला कि यहाँ आ गई और स्टेप पहले क्या समझ में कि पहला पावर शेयर नहीं थी, और जब जो कम लोग हैं उन्होंने पावर को किया था क्या है कि उन लोगों ने पावर का दुरुपयोग किया, इस्तेमाल किया, लेकिन वहां गवर्नमेंट ने जब इसको समझा और पावर को शेयर किया तो क्या हो गया, तब कि यहाँ पे पीस भी आ गया। अब सेकंड श्रीलंका का यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ इन्होंने पावर शेयर तो अब उसका क्या होगा, बेल्जियम वाला पावर शेयर किया भाई कॉन्फ्लिक्ट देखी पावर शेयर किया और यहाँ पे पावर शेयर नहीं किया, उनका क्या अब श्रीलंका श्रीलंका में दो तरीके के लोग रहते हैं, दो भाषा बोलते हैं, एक सिन्हालास है जो श्रीलंका के क्या है इंडिजिनियस वहाँ पे रहने वाले हैं नेटिव लोग हैं, तो सिन्हाला है कितने परसेंटेज, और बाकी माइग्रेट के आए काम जो लोग आए वो कौन है भाई तमिल जो कि तमिल स्पीकर कितने हैं? अब ये जो तमिल भाषा बोल रहे हैं तमिल स्पीकर है ये दो हैं, एक है श्रीलंकन तमिल हमेशा से श्रीलंका में रह रहे हैं, और एक है इंडियन तमिल कहाँ से आए, ठीक है, ये कितने टोटल मिला के आपके 80%। अब यहाँ दिक्कत क्या हुई थोड़ा है, श्रीलंका है ब्रिटिश आजाद हुआ 19 श्रीलंका आजाद हुआ तो भाई वहां पे ये आजाद हुआ तो इंडिया में गवर्नमेंट हुई, श्रीलंका आजाद हुआ जब यहाँ पे सिन्हालास ने इसको डोमिनेट सिन्हालास की ही पावर, सिन्हालास ने क्या मेजोरिटेरियनिज्म मेजोरिटिज्म जो मेजोरिटी में जो सबसे ज्यादा है उसको पावर सबसे ज्यादा दे दी, मतलब कि सिन्हालास के पास और तमिल्स के पास कुछ भी नहीं था, तो तमिल्स को क्या करते थे डोमिनेट करते थे, तो फिर यहाँ पे क्या हुआ कि गवर्नमेंट सिन्हालीज थे सिन्हालीज थे सिन्हाला भाषा बोलते थे उनके लिए गवर्नमेंट थी, और सिन्हाला को मतलब कि सिर्फ काम करने के लिए एक ही लैंग्वेज होगी जो सिन्हाला, अब अगर यहाँ पे सिर्फ हिंदी को ही हम ऑफिशियल देखो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज दो हैं ठीक है, और उसके अलावा भी हमारे पास शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं क्योंकि भाई लेकिन सिर्फ अगर हिंदी को ही ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए और बोले सारे काम हिंदी, अब भड़क जाए, क्यों भड़क जाएंगे कि भाई कुछ लोगों को यहाँ पे सिन्हाला को बना दिया, अब भाई तमिल जानते ही नहीं, क्या करेंगे लोग, साथ में यहाँ जितने पॉलिसीज बनते थे जॉब जिनके एजुकेशन जिनकी वो सब थी सिन्हाली, मतलब कि तमिल को कुछ भी नहीं मिल, पावर स्ट्रिक्टेड पावर सेंट्रलाइज थी, मतलब एक टूटी हुई पावर नहीं थी की वजह से आई, और उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट और इस पे 2009 में आके और यहाँ खत्म हो क्या है कि अगर आप पावर एक ही हैंड में रखो, देखो बेल्जियम बताए उन्होंने पावर शेयर कर दी सेंट्रल गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट जहाँ पे कम है वो अपने कल हाँ इन्होंने पावर नहीं दी और हुई तो जो तमिल्स है
का नाम क्या था, ठीक है, उन्होंने अपनी, और इस पार्ट तमिल ना कर दी। व्हाट इज कि हमें तमिल ये रेट, तो वैसे और टूट, तो यहाँ दिक्कत है, पावर शेयर तो दिक्कत है। अब क्वेश्चन जो आपका आ सकता है वो क्या आ सकता है, व्हाई पावर शेयरिंग इज नीडेड, क्यों पावर शेयरिंग यहाँ पर के लिए का में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए, इतना और बढ़ गई वो, और कंट्री की लड़ाई होती वो इतनी बढ़ गई कि तमिल यहाँ पे जान, सिनाला तमिल अलग कंट्री, भाई पोटेंशियल रीजन यहाँ पे कुछ अंदरूनी भी है, वो क्या है कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट बहुत जरूरी है, ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट के पीएम बदलते बदलते, पॉलिटिकल वायलेंस, आज एक लड़े जैसे हो तो होगा सब अपनी कम्युनिटी अवॉइड, और दूसरा क्या रीजन, कि पावर शेयरिंग रेट है, व्हाट इज लोगों की सर मुझे अधिक, तो इस अगर हम पावर मोर जागरूक, पीपल हैव द राइट टू, अगर पावर शेयरिंग होगी सबके पास लोग एक दूसरे के, और यह तो हमें कि भाई पावर जरूरी है। अब यहाँ पे पावर शेयरिंग ऐसे की है, एक की है और एक की है, अब सबसे ऊपर हमारे यहाँ क्या है, सबसे ऊपर हमारे यहाँ सेंटर गवर्नमेंट, सारी पावर जो ज्यादा पावर है और उनके हाथ में नहीं, बीच में हम पार्टी बनाएंगे कम पावर, और नीचे बांटा लो और कम पावर, ये हो गया। और एक होता है हॉरिजॉन्टल, जहां पर गवर्नमेंट के ऑर्गन बनाएंगे अलग अलग, देखो अकाउंट आपके मैथ वाले, सब सब अलग अलग काम, सब बराबर है, सबके पास पावर है। यहाँ हम बनाएंगे लेजिस्लेचर जो लॉ बनाएगा, ठीक है, लेजिस्लेचर क्या होता है, वो गवर्नमेंट के लोग जो लॉ बनाएंगे, एग्जीक्यूटिव जो लॉ को इम्प्लीमेंट करवाएंगे, और जुडिशरी हमारे कोर्ट जो लॉ एंड ऑर्डर, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, कैसे कैसे पावर शेयरिंग, तो एक तो पावर शेयरिंग आप डिफरेंट, और मतलब लेजिस्लेचर मतलब कि लॉ मेकिंग बॉडी, पार्लियामेंट में आपके लॉ है, ठीक है, तो एक दूसरे पे चिल्ला रहे होते हैं, राहुल गांधी चिल्ला रहे होता है, मोदी चिल्ला रहे होते हैं, और एग्जीक्यूटिव जो इस लॉ को इम्प्लीमेंट करवाएंगे, मतलब कि आपके आईएएस के पास भाई टास्क आता है, लॉ को क्या करवाओ, इम्प्लीमेंट करवाओ, जो लॉ बना है पॉलिसी बनी है उसको इम्प्लीमेंट करवानी है, और जुडिशरी मतलब के कोर्ट्स, पहला फॉर्म पावर शेयरिंग क्या है, आपने यहाँ वर्टिकल डिवीजन, आपने हॉरिजॉन्टल, सेकंड यहाँ सब इक्वल है, लॉ मेकिंग, फॉर्म क्या है पावर शेयरिंग का, यहाँ पर है पावर शेयरिंग जब आप यहाँ डिफरेंट लेवल, मतलब आपने यूनियन मतलब सेंटर गवर्नमेंट, आपने स्टेट गवर्नमेंट बनाई, और फिर आपने क्या फेडरल डिवीजन, पावर को यहाँ पर बांट दिया, मतलब एक हाथ में पावर थी, वो आपने थोड़ा 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 बांट दी, इक्वल नहीं बांटी, थोड़ी थोड़ी पावर आपने यहाँ पर बांट दी, ठीक है। अब इसके बाद और भी पावर, देखो आपने सेंटर स्टेट लोग पावर बांट दी, फिर आपने पावर बांट दी कि हर किसी को अलग अलग काम दे दिया, और कैसे भाई लैंग्वेज है पावर देनी, तो आपने पावर सोशल ग्रुप, जितने भी ग्रुप वहां आपने
पावर यहाँ पे बांट दी, मतलब कि लिंग्विस्टिक या रिलीजन, लैंग्वेज के आधार पर आपने आप हिंदी कमेटी में काम करेंगे, हलास की एक बना दी, वैसे ही आप रिलीजन के अलग, मुस्लिम ऐसे, है ना, एक फॉर्म। जैसे हमने कम्युनिटी बनाई, देखो बेल्जियम में इन्होंने कम्युनिटी बना दी कि जर्मन है तो जर्मन अपने लैंग्वेज को फ्लर, वैसे ही हम यहाँ पर और पावर, यहाँ पार्टी पावर शेयरिंग ऐसी है जैसे जब भी कोई गवर्नमेंट जीतती नहीं है बेटा, तो वो दो दो पार्टीज, जैसे सपोज दैट जीतने के लिए आपको 40 सीट चाहिए, पर एक पार्टी के पास 32 सीट है, एक पार्टी के पास 8 सीट है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, कोलिजन गवर्नमेंट, इसको गठबंधन की सरकार कहते हैं। और ऐसे तो पावर शेयरिंग हो गई ना, कि भाई दोनों ने आपस में आधी आधी पावर शेयर कर ली, कि भाई अगर हम जीतेंगे पीएम बनेंगे तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की आधी पावर तुम्हारी आधी हमारी, ऐसे। और डिफरेंट पार्टीज जो हैं वो अपने डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज को भी यहाँ पे दिखाएगी, ठीक है जी, ऐसे पावर शेयरिंग होती है। अब यहाँ पे क्या है, ये हो गया चैप्टर कंप्लीट। तो व्हाट इज पावर शेयरिंग बेटा? पावर शेयरिंग का मतलब होता है जब हम डिफरेंट लेवल पे, चाहे डिफरेंट ग्रुप्स हो, चाहे गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन हो, जब हम पावर को बांट देते हैं। दो केसेस को हमने यहाँ पे पढ़ा, बेल्जियम के और आपके श्रीलंका। बेल्जियम में उन्होंने पावर बांट दी थी, लेकिन यहाँ पे सिन्हालास के पास सारी पावर थी, जिससे सिविल वॉर हो गई। इसका मतलब क्या है, पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है। ये दो केसेस क्या बताते हैं, अगर आप पावर शेयर नहीं करोगे तो श्रीलंका की तरह लड़ाइयाँ हो जाएंगी। और इसके अलावा कुछ की टर्म्स इसमें आए हुए हैं जो कि बहुत जरूरी है, आपके बोर्ड्स में आ सकते हैं। पहला है मेजोरिटेरियनिज्म। ये क्यों जरूरी है भाई, आपके एग्जाम के आपके क्वेश्चन में आ गया, आपको पता ही नहीं है। तो मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब क्या है, जब एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी पे बहुत ज्यादा रूल करने लगती, जब एक कम्युनिटी मेजोरिटी में होती है, जब उसके पास ज्यादा नंबर है, मतलब जी कि भाई वो ज्यादा है, कि भाई हिंदूज अगर ज्यादा है और वो क्या करने लगे, दूसरी कम्युनिटीज पे डोमिनेट कर दे। हमारे यहाँ तो नहीं होता है, क्योंकि हम तो पावर शेयरिंग में बिलीव रखते हैं। लेकिन मेजोरिटेरिज्म का मतलब क्या होता है, जब एक मेजोरिटी वाली कम्युनिटी माइनॉरिटी पे रूल करने लगती है। कोलिजन गवर्नमेंट क्या होता है, जब बहुत सारी पार्टीज साथ में आके गवर्नमेंट बना लेती। देखो गवर्नमेंट बनाने के लिए पर्टिकुलर सीट चाहिए होती, जब वो पार्टी के पास सीट नहीं होती तो जिनके पास थोड़ी सीट है वो सब मिल जाते हैं, तो इसको कोलिजन गवर्नमेंट कहते हैं। और फेडरलिज्म क्या होता है, जब हम सेंटर स्टेट में पावर को शेयर कर देते हैं, फेडरलिज्म। तो आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा, एंड थैंक यू सो मच। आप कमेंट करके अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं, और आपको जो चैप्टर